प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 9 के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अंतिम शब्दयुगम बचे हैं आपके। तो आगे हम लिखेंगे सुर और शूर। लिख लो आप, सुर और सूर। दोनों सूर ही है भाई। सुर और शूर। सुर का अर्थ है वीर, इसका अर्थ तो है वीर। और शूर का अर्थ है सूर्य या अंधा। सूर्य या अंधा। फिर है शंकर और शंकर। शंकर और शंकर। ऊपर वाले शंकर का अर्थ लिखोगे शिव, और इस शंकर का अर्थ है मिश्रण। मिश्रण। फिर श्वेत और स्वेद। श्वेत और स्वेद। श्वेत का अर्थ है सफेद और स्वेद का अर्थ है पसीना। फिर है स्वजन। स्वजन और स्वजन। ऊपर वाले स्वजन का अर्थ है कुत्ता, और इस स्वजन का अर्थ है परिजन या अपना। परिजन या अपना। श्रमण और श्रवण। श्रवण और श्रवण। श्रमण का अर्थ है श्रमण का अर्थ है भिक्षु। भिक्षु। और श्रवण का अर्थ है सुनना या कान। सप्त और सप्त। सप्त और सप्त। इस शब्द का अर्थ है साप दिया हुआ। क्या अर्थ है? साप दिया हुआ। साप दिया हुआ। मैं देख लेता हूं, दिख रहा है। साप दिया हुआ। और सप्त का अर्थ है सात। सप्त का अर्थ है सात। फिर है सती और शती। सती और सती। इस ऊपर वाले सती का अर्थ है 100 वर्ष, और इस सती का अर्थ है पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री। सदेह और संदेह। सदेह और संदेह। सदेह का अर्थ तो आप जानते हो, शरीर। शरीर। और संदेह, संदेह जानते हो, शंका। फिर है समान और सम्मान। समान और सम्मान। समान का अर्थ है बराबर, और सम्मान का अर्थ है इज्जत। फिर है सर्वदा और सर्वथा। सर्वदा और सर्वथा। सर्वदा का अर्थ है हमेशा, और सर्वथा बिल्कुल। बिलय को छोटा और लय, बिल्कुल। सिल और सील। सिल और सील। सिल का अर्थ है पत्थर, और सील का अर्थ है मुहर। मुंह छोटा हैर है, मुहर या नमी।
नमी, सीता और सीता। छोटी सी है, उस सीता का अर्थ है मिस्री, मिस्री, मिस्री। और इस सीता का अर्थ है जानकी। सुत और सूत, सुत और सूत। सुत का अर्थ है पुत्र और सूत का अर्थ है धागा या सारथी, धागा या सारथी। स्वगत और स्वागत, स्वगत और स्वागत। स्वगत का अर्थ है अपना कथन, अपना कथन। और स्वागत का अर्थ है आदर, आदर। सुधा और क्षुधा, सुधा और क्षुधा। सुधा का अर्थ है अमृत और क्षुधा का अर्थ है भूख। 3 शब्द एक साथ लिख रहा हूं मैं। हर, हर। फिर है हरि, हरि। और फिर हरि। हर का अर्थ है महादेव, हर का अर्थ महादेव। हरि, री छोटी है, उस हरि का अर्थ है विष्णु। हर का अर्थ तो महादेव, छोटी हरि का अर्थ है विष्णु। और है री बड़ी है, उस हरि का अर्थ है हरे रंग की। फिर से देख लो, हर का अर्थ महादेव है, री छोटी है हरि, उसका अर्थ है विष्णु। और री बड़ी है, उसका अर्थ है हरि का हरे रंग की। हराश, हराश और हास। हराश का अर्थ है हानि और हास का अर्थ है हंसी, हंसी। फिर लिखोगे क्षिति और क्षति, क्षिति और क्षति। क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी। और क्षति आप जानते हो हानि, हानि। फिर है हेम और होम, हेम और होम। हेम का अर्थ है स्वर्ण, स्वर्ण जिसको आप सोना बोलते हो। और होम का अर्थ है यज्ञ, यज्ञ। और अंतिम बचा आपका हंस और हंस। एक पर केवल अनुस्वार है हंस। इस हंस का अर्थ तो क्या है मराल, मैराल। मराल किसको बोलते हैं? है एक पक्षी विशेष, एक पक्षी विशेष। और दूसरा है हंस, जिस पर चंद्र बिंदु है, हंस। इस हंस का अर्थ है हंसना। इसी के साथ आपके शब्द युगम क्या होते हैं पूर्ण होते हैं। कल नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।